दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर आपका बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए जो पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है यानी जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में मैंने शामिल किया है और उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, और मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, 60 के 60। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ये मेरा आप लोगों से विशेष अनुरोध है। अब दोस्तों बात करें प्रश्नों का सिलसिला शुरू करने का, तो आपको बता दूँ कि जितने भी आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल आंसर की जारी होता है उससे मिलान करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो में और प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना पेपर कोड पेपर टाइटल देख लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ आपका बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का पेपर, ये हुआ पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पेपर। ठीक है, ये 2022 जुलाई का पेपर है। अब प्रश्नों का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। ICMR द्वारा प्रतिवर्ष अंडा खाने की संस्तुति की गई है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा 182। ठीक है, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिकमेंडेड ईटिंग एग्स एवरी ईयर, तो 182 ऑप्शन ए वाला। और नेक्स्ट है सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य है, तो दोस्तों सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और नेक्स्ट है मुर्गी की एक सामान्य अंडे से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसका आपका 80 कैलोरी होगा। ठीक है, और नेक्स्ट है अंडा उत्पादन हेतु प्रति 100 मुर्गी पर कितने नर की आवश्यकता होती है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 10 नर मुर्गे की। और नेक्स्ट है अंडा देने के लिए विश्व प्रसिद्ध मुर्गी का नस्ल कौन सा है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सफ़ेद लेगहॉर्न। ये क्या है, ये विश्व प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है जो कि अंडे देने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है प्रौढ़ नर मुर्गे को कहा जाता है, तो दोस्तों प्रौढ़ नर मुर्गे को क्या कहा जाता है, तो इसको कॉक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला देखते रहिएगा आप लोग। और नेक्स्ट है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी PAPDA, तो ये जो है इसकी स्थापना कब हुई, एपीडा का, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1985 में इसका स्थापना हुआ था। किसका, तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुआ था। और नेक्स्ट निम्नलिखित में से अंडा देने वाली बत्तख की नस्ल है, तो इसका जो है आपका एक खाकी कैंपबेल है, एक अंडा देने वाली बत्तख की नस्ल है। और नेक्स्ट है कुक्कुटशाला में एक ब्रायलर के लिए कितनी जगह चाहिए, तो 1 वर्ग फीट जगह चाहिए, ऑप्शन डी वाला देखते रहिएगा आप लोग। और नेक्स्ट है गहरी बिछावन पद्धति में अंडा देने वाली मुर्गी को कितने स्थान की आवश्यकता होती है, तो इसका भी आपका जो 10 नंबर प्रश्न है इसका भी आपका राइट आंसर होगा ये 2.5 से 3 वर्ग फीट, कितना 2.5 से 3.0 वर्ग फीट। ठीक है, और 11वां प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों 11वां प्रश्न जो है वो आपके सामने आ रहा है, देखिए ये हुआ 11वां प्रश्न, मुर्गियों के चोंच काटने का उद्देश्य है, तो इसका भी आपका जो उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी वाला यानी उपयुक्त सभी। जैसे मुर्गियों का चोंच इसलिए काटा जाता है ताकि पंख नोचने नियंत्रित करने के लिए रोका जाए और दाने की बर्बादी को रोकने के लिए और स्वजातीय भक्षण नियंत्रण करने के लिए, ताकि मुर्गियाँ एक दूसरे पे हमला ना करे, लड़े ना और लड़ाई ना कर ले। और नेक्स्ट है आपका कैंडलिंग की क्रिया किससे संबंधित है, तो ये क्रिया आपका अंडे के आंतरिक परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट है कैरी कहाँ है, CRI, तो दोस्तों ये 13वां प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इज्जत नगर बरेली। ठीक है, कहाँ पे, इज्जत नगर बरेली है। और नेक्स्ट है चिकन मांस में प्रोटीन होता है, प्रोटीन प्रतिशत कितना होता है, तो चिकन मांस में आपका टोटल 21% प्रोटीन पाया जाता है, कितना 21%, 21%। और नेक्स्ट है बधिया मुर्गा कहलाता है, तो बधिया मुर्गा आपका कैपन कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ डिम्ब निषेचित होता है, तो वह स्थान जहाँ डिम्ब निषेचित होता है वो अंडवाहिनी का इन्फंडिबुलम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्रेजी चिक रोग किसकी कमी से होता है, तो क्रेजी चिक रोग आपका विटामिन ई की कमी से होता है। और नेक्स्ट है
कुक्कुटशाला में बिछावन में नमी प्रतिशत, तो कुक्कुटशाला में बिछावन में नमी प्रतिशत आपका जो होगा वो 20 से 25%। ठीक है, कितना? 20 से 25%। और नेक्स्ट है अंडा बनने में कुल कितने घंटे लगते हैं? तो अंडा बनने में आपका कुल 25 घंटे लगते हैं। कितना? 25 आवर्स। और नेक्स्ट है किस वर्ण के कारण मुर्गी के त्वचा का रंग पीला होता है? तो मुर्गी का त्वचा का रंग पीला ज़ैंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण? ज़ैंथोफिल के कारण। और नेक्स्ट है मुर्गी के दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल कौन सी है? तो मुर्गी के दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल प्लाईमाउथ रॉक है। कौन सी है? प्लाईमाउथ रॉक है। और नेक्स्ट है अंडे की जर्दी में वसा प्रतिशत, तो अंडे की जो पीला वाला भाग होता है, जो अंदर वाला, उसमें वसा फैट परसेंटेज की बात करें तो उसमें होता है आपका 32.5%। कितना? ऑप्शन ए वाला 23.5%। और नेक्स्ट है आपका 23 नंबर प्रश्न। तो 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया था आपसे उष्मायन के दौरान इंक्यूबेटर का तापमान होना चाहिए, तो कितना तापमान होना चाहिए? तो आपका होना चाहिए 100 से 102 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 100 से 102 डिग्री सेंटीग्रेड। और नेक्स्ट है मुर्गी के अंडे की उष्मायन अवधि है, तो आपका मुर्गी के जो अंडे हैं इसका उष्मायन अवधि कितना होता है? तो 21 घंटे होता है। कितना? 21 दिन होता है, मैं घंटे बता रहा हूँ। मुर्गी के अंडे का उष्मायन अवधि 21 दिन होता है। 21 दिन अंडे सेती है मुर्गियाँ। और नेक्स्ट है ब्रायलर स्टार्टर में प्रोटीन प्रतिशत होता है, तो कितना होता है? तो 22% होता है। ठीक है, ब्रायलर स्टार्टर में प्रोटीन प्रतिशत 22% होता है। और नेक्स्ट है अंडा देने वाली मुर्गी के राशन में ऊर्जा प्रतिशत, तो इसमें आपका होगा कितना? 2700 कैलोरी। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ब्रूडर का तापमान पहले सप्ताह में होना चाहिए, तो ब्रूडर का तापमान पहले सप्ताह में कितना होना चाहिए? तो 93 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 93 से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। और नेक्स्ट है कुक्कुट मांस को कहते हैं, तो कुक्कुट मांस को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो चिकन कहा जाता है, सबको पता है। और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग खाते भी होंगे जो वीडियो देख रहे हैं। और नेक्स्ट है नर बत्तख कहलाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नर बत्तख कहलाती है। क्या कहलाती है? तो नर बत्तख जो है ये आपका ड्रैग कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रैग कहलाता है। और दोस्तों नेक्स्ट है 1 वर्ष से कम उम्र के मुर्गे को कहा जाता है, तो इसमें भी बहुत सारा कैटेगरी है। तो जो 1 वर्ष से कम का मुर्गा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो कोकरेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकरेल कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 30 प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया और 30 प्रश्न और बाकी हैं, उसको भी देखेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियो लेक्चर लगातार मिलते रहे। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों बता दूँ कि ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर का, ये यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल आंसर की जारी किया जाता है उससे मिलान करवा के बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर गलत है तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए कि सर आपने उत्तर गलत बताया, फिर मैं आपको जो यूनिवर्सिटी का आंसर किया है उसको मैं आपको भेज दूंगा, आप खुद से भी मिला सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर तक हो गया। 31 नंबर में पूछा गया था अंडा देने वाली मुर्गी के दौरान ग्रिट का प्रतिशत होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए? तो 3% होना चाहिए। कितना? 3%। और नेक्स्ट है कड़कनाथ कहाँ की नस्ल है? तो दोस्तों कड़कनाथ जो है ये आपका मध्य प्रदेश की नस्ल है। कहाँ की? एमपी की। और नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी के लिए प्रथम टीकाकरण की आयु है। तो रानीखेत एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है जो कि उत्तराखंड के रानीखेत नामक जगह से शुरू हुई थी, इसलिए इसका नाम भी रानीखेत पड़ा। और इसके लिए प्रथम टीकाकरण की आयु क्या होनी चाहिए मुर्गियों की? तो इसका होगा आपका 1 से 7 दिन। कितना? 1 से 7 दिन के अंदर ही क्या उसको टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और नेक्स्ट है ब्रेटर के अंडे का औसत वजन होता है, बटेर का अंडे का औसत वजन कितना होता है? तो 10 ग्राम होता है। कितना होता है? तो 10 ग्राम होता है। और नेक्स्ट है आपका 35 नंबर प्रश्न मुर्गे का मांस का ड्रेसिंग प्रतिशत होता है, तो आपका 70 से 72% होता है। ऑप्शन सी वाला देख लीजिएगा। मुर्गे के मांस का ड्रेसिंग प्रतिशत कितना? 70 से 72% होता है। और नेक्स्ट है अंडा देने वाली मुर्गी को प्रतिदिन आहार की आवश्यकता होती है, तो कितनी आहार की आवश्यकता होती है? तो आपका 100 से 120 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है। कितना? 100 से 120 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है अंडा देने वाले मुर्गियों की। और नेक्स्ट है मुर्गी का कौन सा समूह सफ़ेद अंडे देती है? तो मुर्गी का जो आपका जो मेडिटेरियन है मेडिटेरेनियन जो समूह है ये सफ़ेद अंडे देती है। और नेक्स्ट है आपका मुर्गी बिछावन कौन से विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है? तो मुर्गी बिछावन जो होता है वो आपका विटामिन B12 का यानी B12 का
अच्छा स्रोत माना जाता है। और नेक्स्ट है आपका CRD रोग किससे द्वारा होता है? तो दोस्तों CRD जो रोग है ये किसके द्वारा होता है? तो ये जो रोग होता है CRD ये आपका जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बड़ा यकृत रोग है? तो दोस्तों बड़ा यकृत रोग जो है ये आपका 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा मेरेक्स रोग, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 41 नंबर, मुर्गी के अंडाशय में कितने छोटे अंडाणु पाए जाते हैं? तो मुर्गी के अंडाशय में आपका जो होता है 900 से 3600 अंडाणु पाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कोक्सीडियोसिस रोग किसके कारण होता है? तो कोक्सीडियोसिस रोग जो होता है वो आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और नेक्स्ट है अंडे का खोल प्रतिशत? तो दोस्तों जो 43 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 11%, ठीक है। अंडे का खोल प्रतिशत कितना होता है? 11% होता है। नेक्स्ट है कुक्कुट पक्षी के लिए सिर पर गहरे लाल रंग की मांसल भाग को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सभी को पता होगा, इसको कॉम्ब कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉम्ब कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका मुर्गी के बच्चे को कहते हैं, सॉरी मुर्गी के यहाँ पे बच्चों का पूछा जा रहा है, चिकन बेबी इज कॉल्ड, तो मुर्गी के बच्चों को क्या कहा जाता है? तो 45 नंबर जो प्रश्न है ये काफ़ी इंटरेस्टेड है। इसको मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो चिक कहते हैं, ठीक है। चिक या चूजे कहते हैं, इंग्लिश में चिक कहते हैं, जिसको हिंदी में चूजे कहते हैं। और नेक्स्ट है चूजा निकालने की मशीन को कहा जाता है? तो दोस्तों जो 46 नंबर प्रश्न है इसका आपको बता दें तो चूजे निकालने की जो मशीन है उसको इनक्यूबेटर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इनक्यूबेटर कहते हैं। इसमें अंडे को कृत्रिम रूप से सिया जाता है। और नेक्स्ट है मांस के लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो मांस का लाल रंग होता है वो आपका मायोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण? मायोग्लोबिन के कारण होता है। और नेक्स्ट है पिंजरा पद्धति में एक मुर्गी के लिए स्थान पर्याप्त है? तो पिंजरा पद्धति में एक मुर्गी के लिए कितना स्थान पर्याप्त होता है? तो 0.5 से 0.7 वर्ग फीट, कितना? 0.5 से 0.7 स्क्वायर फीट। और नेक्स्ट है जब मुर्गी अंडे में बैठकर उन्हें सेने की इच्छा रखती है तो कहलाती है? तो जो मुर्गी अंडे में बैठकर सेने की इच्छा रखती है वो कुक्कड़ मुर्गी कहलाती है। कैसी मुर्गी? कुक्कड़ मुर्गी, जिसको यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोडी हेन लिखा हुआ है इंग्लिश में। नेक्स्ट है आपका मुर्गियों में अंडे देने की क्रिया कहलाती है? तो मुर्गियों में अंडे देने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका ऑप्शन जो ए वाला है मुर्गियों में अंडे देने की क्रिया क्या कहते हैं? तो ओवी पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवी पोजीशन कहते हैं। और नेक्स्ट है गम्बोरो को इस रूप में भी जाना जाता है? तो 51 जो है इसका है आपका गम्बोरो को IBD के रूप में जानते हैं। किस रूप में? IBD के रूप में भी जानते हैं, ऑप्शन बी वाला। और नेक्स्ट है मुर्गी की किस नस्ल को काली मासी कहा जाता है? काली मासी या काला मांस के नाम से जाना जाता है? तो इसका होगा आपका कड़कनाथ, यानी कड़कनाथ जो मुर्गी है इसको काली मासी या फिर काला मांस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कड़कनाथ। और नेक्स्ट है एक फीड होपर पर्याप्त है? तो दोस्तों एक फीड होपर वो आपका जो 53 नंबर प्रश्न है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी 25 मुर्गियों के लिए एक फीड होपर 25 मुर्गियों के लिए पर्याप्त है। और नेक्स्ट है अंडों में पाया जाने वाला जल प्रतिशत? तो दोस्तों अंडों में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो अंडों में जल की प्रतिशत मात्रा 66 होती है। कितना? 66% और 66%। और नेक्स्ट है 8 सप्ताह की आयु तक मांस के उद्देश्य से पाले गए नर मादा पक्षी कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाते हैं? तो आपका ब्रॉयलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्रॉयलर कहलाते हैं। और नेक्स्ट है आपका बत्तख के अंडे की उष्मायन अवधि है? तो दोस्तों जो बत्तख होती है उसकी जो अंडे की उष्मायन अवधि कितना होता है? तो 28 दिन होता है। कितना? 28 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डक इज़, तो ये 28 दिन होता है। और नेक्स्ट है निषेचित अंडे के लिए भंडारण तापमान है? तो निषेचित अंडों के लिए भंडारण तापमान कितना है? तो आपका जो है ऑप्शन बी यानी 10 डिग्री सेल्सियस है। कितना? निषेचित अंडों के लिए भंडारण तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। और नेक्स्ट है गहरी बिछावन पद्धति
के लिए सर्वश्रेष्ठ बिछावन सामग्री कौन सी है? बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आइए बताते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा धान की भूसी। ठीक है, गहरी बिछावन पद्धति में धान की भूसी को सर्वश्रेष्ठ, पैडी हस्क को सर्वश्रेष्ठ क्या कहते बिछावन माना जाता है। और नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, मुर्गी आहार के लिए सबसे लोकप्रिय अनाज कौन सा है? तो मुर्गी आहार के लिए सबसे लोकप्रिय अनाज मकई है। क्या है? मकई, मक्का, मैज़। ठीक है। और नेक्स्ट है भारत में मुर्गी पालन के जनक हैं। तो दोस्तों मुर्गी पालन के पिता कौन हैं भारत में? तो मुर्गी पालन के पापा आपका ऑप्शन ए वाला यानी डॉक्टर बीबी राव हैं। कौन है? डॉक्टर बीबी राव हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज़ है आपका ये जो पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और इसी तरह के वीडियो लगातार देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल एग्री मस्ती को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।